तो फिर से एक बार हम इसमें उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय और लोक नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हमने क्षेत्र विभाजन पढ़ा है, तो क्षेत्र विभाजन के आधार पर हम उत्तर प्रदेश को अलग अलग रूप रंगों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि शास्त्रीय और लोक नृत्य में क्या अंतर है ना। तो शास्त्रीय नृत्य कौन से होते हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है ना। और लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र विभाजन के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में बटे हैं, है ना। फोक डांस जिन्हें आप कह देते हो। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र, बल्कि ये कहें कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है कथक। कौन सा है? कथक है। जैसा कि नाम से क्लियर है, कथक का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछे कथक का अर्थ क्या है, कि नृत्य के माध्यम से कथा का प्रदर्शन करना ही कथक कहलाता है। यानी कथा के माध्यम से ही, अगर हमें कथा कहनी है, कोई कहानी कहनी है, और उसको नृत्य के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो उसी को हम कथक नृत्य के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो कथक नृत्य है, बेसिकली ये मंदिर से कहाँ पहुंच गया, अवध के राजाओं के दरबार में पहुंच गया। देखा जाए तो इसे सबसे पहला संरक्षण जो देखने को मिलता है वो अवध के राजाओं से दरबार में मिलता है। तो यानी कि अवध प्रदेश में, अवध क्षेत्र में ही कथक का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के अवध से हुई, और उसके बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार हो जाता है। तो उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। और उत्तर प्रदेश का भी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। जिसके अलग अलग जगहों पर कई घराने, बहुत सारे कथक नर्तक भी हमें देखने को मिले। आपको मालूम है कथक में ग्रेजुएशन की डिग्री देने वाले कुछ संस्थान हैं, जहां इस डांस के लिए क्या दी जाती है, ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। कौन कौन से कथक संस्थान हैं? जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। आपको मालूम होना चाहिए कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला संगीत संस्थान भी माना जाता है। क्यों? तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। अब हम बात करते हैं लोक नृत्यों की। तो लोक नृत्य का विस्तार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग है, ब्रज क्षेत्र में अलग है, आपके बुंदेलखंड में अलग है, पूर्वांचल में अलग है। तो हमने देखा कि लोक नृत्यों का विस्तार हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। जैसा कि हम यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं कि ब्रज क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्यों का आयोजन किया जाता है। तो इसमें नोट कर सकते हैं आप लोग एक एक करके कि पहला नृत्य है ब्रज क्षेत्र का रास नृत्य, दूसरा है झूला नृत्य, तीसरा मयूर नृत्य, चौथा घड़ा नृत्य और पांचवा चरकला नृत्य। आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है चरकला नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है। तो चरकला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, चरकला नृत्य। उसके बाद घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला और रास नृत्य। बेसिकली देखा जाए तो ये कृष्ण और राधा के ऊपर ये बनाए गए नृत्य हैं। उन्हीं के लिए, उन्हीं को रिझाने के लिए क्या होते हैं, उन्हीं की याद में ये नाचे जाते हैं, है ना। बेसिकली उसी टाइम पर ये नृत्यों का आयोजन होता है। जैसे कि घड़ा नृत्य है जिसमें घड़ों को सर पर रख करके नृत्य किया जाता है। चरकला, इसमें एक चरकला पर बहुत सारे दीपक सजा करके इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। तो ये दो नृत्य आपको जरूर याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा चरकला और दूसरा घड़ा नृत्य। ये ब्रज क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रमुख नृत्यों में से एक है। क्यों? आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य कौन सा माना जाता है, नौटंकी। यानी ये उत्तर प्रदेश के अधिकांश सभी जिलों में आयोजित होता है, यानी तभी तो लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य कौन सा आता है, नौटंकी नृत्य आता है। और इसको सर्वाधिक रूप से जहां आयोजित करते हैं वो दो जिले हैं आपके बीच में, एक हाथरस और एक कानपुर देहात, है ना।
हाथरस और कानपुर देहात में नौटंकी का आयोजन सबसे ज्यादा आयोजन होता है। देखा जाए तो ये आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। तो सबसे ज्यादा यूपी में क्या होती है? नौटंकी होती है? तो उत्तर प्रदेश एक नौटंकी राज्य है। क्यों? आगे चलते हैं कि अब हम चलते हैं कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बार शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, याद होना चाहिए। कौन सा है? कथक, जिसका विकास कहाँ हुआ है? अवध में हुआ है। आगे हम चले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में आयोजित होने वाले नृत्यों में रास, झूला, मयूर, घड़ा और चरखुला नृत्य। क्लियर? ठीक। आगे हम चलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड में आयोजित होने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? थोड़ा सा इस पर नजर डालें। इसमें पहला नृत्य है ख्याल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ख्याल नृत्य। बुंदेलखंड में आयोजित होने वाला पहला नृत्य है ख्याल नृत्य। ये पुत्र के जन्म उत्सव पर सिर पर मंदिर रख करके आयोजित किया जाता है। तो ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि जो है ख्याल नृत्य कहाँ आयोजित होता है? बुंदेलखंड में। कहाँ? सोरा, जिसके कई नाम मिलते हैं, सोरा है, सेरा है, सायरा है। इस नृत्य को कब किया जाता है? जब फसल काटते समय इंद्र देवता के लिए ये किया जाता है कि हमारी फसल खराब मत करना इंद्र देवता। क्यों? तो ये उनके लिए आयोजित किया जाता है। तो सोरा, सेरा और सायरा नृत्य का आयोजन फसल काटते समय किया जाता है। तो ख्याल नृत्य पुत्र जन्म उत्सव पर आयोजित होने वाला नृत्य है, याद रहेगा है। वहीं सोरा, सेरा और सायरा जो नृत्य है ये फसल काटते समय इंद्र देवता के लिए आयोजित होता है। धुरिया नृत्य जो है ये भी तीसरा प्रमुख नृत्य है बुंदेलखंड का। कौन सा? धुरिया नृत्य। पहला ख्याल, दूसरा सोरा, सेरा या सायरा। ये आपकी परीक्षाओं में कई बार आया है, बहुत ही मोस्ट है, बहुत आता है परीक्षाओं में, याद होना चाहिए। कौन सा? सोरा, सेरा या सायरा नृत्य बहुत पूछा गया है परीक्षा, याद होना चाहिए। फिर उसके बाद धुरिया नृत्य है जो प्रजापति समुदाय द्वारा स्त्री वेश धारण करके पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना। कौन सा? धुरिया नृत्य, याद हो गया। बुंदेलखंड में फिर उसके बाद अगला राहुला नृत्य आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा नृत्य? राहुला नृत्य का आयोजन भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद राई नृत्य, महिलाओं द्वारा बसंत उत्सव और जन्माष्टमी के अवसर पर, जैसे ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य होता है ऐसे ही मयूर नृत्य की भांति ही राई नृत्य भी महिलाओं के द्वारा बुंदेलखंड में आयोजित होता है। तो ये राई नृत्य आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है। राई नृत्य का आयोजन कहाँ है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहाँ मयूर बन करके ब्रज क्षेत्र में आयोजित करती हैं महिलाएं, वैसे ही बुंदेलखंड में राई नृत्य का आयोजन होता है। क्यों? जन्माष्टमी के अवसर पर। तो वहाँ इसे मयूर नृत्य कहते हैं वृंदावन में या मथुरा में, और यहाँ जो है इसको राई कहते हैं। राई के बाद में दूसरा नृत्य है बुंदेलखंड का पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य, जैसे कि डंडे से ही क्लियर हो रहा है कि डंडा वाला नृत्य वैसे गुजरात में देखने को मिलता है। छोटे छोटे डंडे में आपस में डांडिया खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? क्यों? ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नृत्य जो है बुंदेलखंड में पाई डंडा नृत्य, ये गुजराती डांडिया की भांति अहीर समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर होता है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया की भांति किया जाता है, याद होना चाहिए कि डांडिया की भांति होने वाला नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पाई डंडा। डंडा से याद होगा आपको, पाई डंडा ऐसे याद रख सकते हैं। क्यों? फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म उत्सव पर बुंदेलखंड में होता है। ख्याल, बच्चे को ख्याल रखने के लिए ऐसे मान लीजिए है। सोरा, सेरा, सायरा नृत्य फसल काटते समय इंद्र देवता के लिए होता है। धुरिया नृत्य जो है आपका बुंदेलखंड में होता है। राहुला नृत्य परीक्षा में पूछा गया है, राई, पाई। और इसके बाद अगला नृत्य है कार्तिक नृत्य। कौन सा? कार्तिक नृत्य। ये आपको पता होना चाहिए। कार्तिक नृत्य कार्तिक माह में कृष्ण और गोपी बन करके, यानी कि राधा कृष्ण की झांकियां यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं, उसी आधार पर इसको बनाया जाता है या किया जाता है कार्तिक नृत्य। क्यों?
इसके बाद अगला है बरेंडी नृत्य। कौन सा? बुंदेलखंड में बरेंडी जो नृत्य है, ये नृत्य जो है ब्रज की लठामार होली की भांति दीपावली के अवसर पर होता है। यानी कि बुंदेलखंड में लठामार होली कब होती है? दीपावली पर होती है, ऐसे मान के चलिए। क्यों? तो यानी कि ब्रज की लठामार होली की भांति दीपावली के अवसर पर आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा है? आपका बरेंडी नृत्य है। क्लियर? एकदम स्पष्ट है? चलिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में आयोजित होने वाले नृत्य कौन कौन से हैं बेटा? रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, घड़ा नृत्य और चरकुला नृत्य। कौन से? चरकुला नृत्य। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। याद हो गया? सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी हो जाता है। बुंदेलखंड में आयोजित होने वाले नृत्य कौन कौन से? ख्याल नृत्य, सोरा, सेरा, सायरा नृत्य, धुरिया नृत्य, राहुला नृत्य, राई, पाई, कार्तिक और बरेंडी नृत्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा गया जो नृत्य है उसे आप नोट करो। अभी तक की यूपी की परीक्षाओं में चाहे कैसे भी लेवल की परीक्षा हो, उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजाति के द्वारा मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आयोजित होता है। तो मिर्जापुर में सबसे ज्यादा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए कि कर्मा नृत्य है। कौन सा है? कर्मा। याद रहेगा कौन सा है? कर्मा नृत्य। तो कर्मा कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऐसी परीक्षा में आता है खरवार। कर्मा नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? मिर्जापुर में। पहले ऑप्शन पर मिर्जापुर ही लेना है आपको, ठीक है ना? है मिर्जापुर। याद हो गया? कर्मा नृत्य कहाँ आयोजित होता है? बघेलखंड क्षेत्र में। कहाँ? बघेलखंड क्षेत्र यानी मिर्जापुर के आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ। हम चलते हैं कहाँ? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में आयोजित होने वाले नृत्यों में कौन कौन से नृत्य हैं आपको पता होना चाहिए। 2-3 नृत्यों को लिख लो जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं आपसे। इसमें पूर्वांचल में जिसमें धोबिया नृत्य, जो विवाह और संतान उत्पत्ति के अवसर पर धोबी समुदाय केवल पुरुषों के द्वारा, जिसमें धोबी और गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है, इस पर आयोजित किया जाता है। ये वहाँ की एक परंपरा है, उसके हिसाब से ये आयोजन होता है। तो धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल में होता है, ये याद होना चाहिए। वहीं एक दूसरा प्रमुख नृत्य है कठ घोड़वा नृत्य। जैसे कि नाम से क्लियर है, काठ का घोड़ा बन करके यहाँ नृत्यों का आयोजन होता है, जिसमें विवाह अवसर पर कृत्रिम घोड़ी पर बैठ करके आयोजित किया जाता है। क्यों? तो कठ घोड़वा नृत्य कहाँ आयोजित होता है? आपके पूर्वांचल में। धोबिया नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, धीवर नृत्य, धीवर भी कहाँ होता है? पासी नृत्य कहाँ होता है? पूर्वांचल में। और नटवरी नृत्य, ये 4-5 नृत्य जो है बहुत ही मोस्ट है, बहुत आते हैं परीक्षाओं में। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को जरूर होना चाहिए कि नृत्यों का कहाँ पर आयोजन होता है। नहीं, इसमें पहला धोबिया नृत्य, कठघोड़वा, धीवर, पासी, नटवरी और नकटोरा नृत्य। कौन सा नृत्य? नकटोरा नृत्य। इसमें एक नृत्य और लिख सकते हैं, जौनपुर में आयोजित होता है विशेषकर चौरसिया नृत्य, कहार कम्युनिटी के द्वारा आयोजित होता है। तो ये जौनपुर में आयोजित होने वाला नृत्य है। कौन सा? चौरसिया नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? तो ये बेसिकली कौन सा जिला है चौरसिया नृत्य के लिए पता होना चाहिए। कौन सा है? जौनपुर। चौरसिया नृत्य के लिए जौनपुर आपका ये जिला बनता है। क्यों? हम चलते हैं कहाँ? अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के आसपास जो नृत्य होता है उसे बोलते हैं हम जोगनी नृत्य। ये नोट कर लीजिए, एक विशेष नृत्य है जो आपका अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर आयोजित होता है। अवध क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? जोगनी नृत्य। याद रहेगा? तो शास्त्रीय लोक नृत्यों को हम एक बार फिर से एक नजर डाल सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक। और लोक नृत्यों में सबसे पहले हम पश्चिमी ब्रज क्षेत्र में आते हैं, जिसमें रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और घड़ा चरकुला नृत्य। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है, जो विशेषकर
हाथरस और कानपुर देहात में आयोजित होता है। सबसे अधिकांश सभी जिलों में ये प्रचलित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले नृत्यों में, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो क्लैरिफिकेशन करना है वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के नृत्यों में करना है ना, क्योंकि इनमें नृत्यों की मात्रा ज्यादा है, नहीं दोनों में। तो हम देख सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले नृत्य कौन कौन से हैं। ख्याल नृत्य, सोरा नृत्य, सेरा, सायरा, धुरिया, राहुला, राई, पाई, कार्तिक, बरेंडी, ये सभी नृत्य जो है कहाँ आयोजित होते हैं, आपके बुंदेलखंड में आयोजित होते हैं। वहीं बघेलखंड के क्षेत्र के आसपास हम मिर्जापुर में कौन सा नृत्य आयोजित होता है, तो कर्मा नृत्य जो है कौन सी जनजाति द्वारा होता है, ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, है खरवार जनजाति द्वारा आयोजित होने वाला नृत्य है। कौन सा, खरवा। बुंदेलखंड में आयोजित, पूर्वांचल में आयोजित होने वाले नृत्य कौन कौन से, जिसमें मोस्ट है पासी, नटवरी, कठघोड़वा, ये नृत्य आपको याद होने चाहिए। कठघोड़वा नृत्य, पासी, नटवरी, नकटोरा, ये नृत्य आपसे परीक्षा में ज्यादा पूछे गए। चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर में आयोजित होता है, याद होना चाहिए। जोगनी नृत्य जो है आपके अवध क्षेत्र में आयोजित होना चाहिए। जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विभाजन थोड़ा सा देख लिया है, तो क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर नृत्यों को पढ़ने में बड़ी आसानी आपको हो जाएगी, है ना। तो इसे आप जो है एक दो बार मानचित्र के माध्यम से बार बार लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर मानचित्र पर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मान के चलिए आप ये स्पष्टता आपके अंदर नहीं आएगी। तो मानचित्र का भरना बहुत आवश्यक है, तो आप मानचित्र का प्रयोग जरूर इसमें करें, ठीक।